हाँ शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। शिवोहम। ओम गुरुदेव शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोम शिवोम गुरुदेव शिवोम। प्रणाम स्वामी। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? क्या विषय चल रहा था? ऑडियो को बंद करो। का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। हाँ बोलते ऑडियो को। महावीर जी ऑडियो बंद करो। ऑडियो चालू रहे तो यहाँ डबल आवाज आती। फिर एक साथ में दो क्या? तेजू महाराज भी यही है क्या आपके यहाँ? नहीं गुरुदेव, तेज महाराज घर पे ही है। दो मोबाइल एक साथ हो तब डबल आवाज आती है। चलो ठीक है। फिर तो अपना विषय चल रहा था, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत नहीं होता, अथवा संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो सत्य को जानने के लिए और संसार के बंधन से पिंड छुड़ाने के लिए एक प्रकार से अध्यारोप किया गया, और उस अध्यारोप का नाम होता है मोक्ष। क्या होता है? मोक्ष। जिसके लिए हमारे मूर्धन्य विद्वानों ने कहा है, इस संसार विषय मोक्ष से परे दूसरा कोई पदार्थ अधिक नहीं है, किंतु मोक्ष ही सर्वते अधिक है। कहते मोक्ष को प्राप्त हुआ ये अधिकारी पुरुष पुनः जन्मनाधिक संसार को प्राप्त होता नहीं। ये वार्ता लोक विषय प्रसिद्ध है। तो चिदगनानंद जी महाराज अपने ग्रंथ में इस प्रकार से सर्वप्रथम प्रस्तावना में लिखते हैं। तो कुछ समय से हमारा यही विषय चल रहा था, जब तक मोक्ष की इच्छा जागृत नहीं हो जाती है, जब तक हम मुमुक्षु नहीं हो जाते हैं, तब तक ये हमारा सारा का सारा साधन भजन, ये मौज मस्ती मनोरंजन ही हो जाता है। यदि हम मोक्ष को महत्व दे देंगे तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब साधना हो जाएगी, और मोक्ष की इच्छा नहीं है तो भले ही हम शास्त्रोक्त रीति से कर्म उपासना करें, साधन भजन करे, सब कुछ करे, फिर भी अंत तो गत्वा सारा का सारा मिट्टी में मिलने वाला हो जाएगा। शायद रहस्य समझ में आ रहा होगा। जी गुरुदेव। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। यदि अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो सच्ची बात यह है, अंधेरे में रह करके नाना प्रकार की कल्पना करेंगे, वास्तव में हम अटके तो रहेंगे अनात्म पदार्थों के अंतर्गत, और स्वप्न देखेंगे हम मुक्त हैं, तो इसको वाचा मुक्त कहा जा सकता है, सचमुच में मुक्त नहीं। तो कुल मिलाकर के मोक्ष की सच्ची तड़पन होनी चाहिए। हम सचमुच में बंधन से छूटना चाहते हैं अथवा बंधन को बनाए रखना चाहते हैं। फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है क्या? कहने का मतलब यह है, हम जिन पदार्थों से छूटना चाहते हैं उन्हीं पदार्थों में ममता ममता करके उन्हीं के पीछे पागल हो रहे हैं, तो सचमुच में हम मुक्ता को महत्व नहीं दे रहे हैं, हम सचमुच में मुमुक्षु नहीं है, सचमुच में हम छूटना नहीं चाहते हैं। आ रहा समझ में? जी गुरुदेव। आश्चर्य मोक्ष काम से मुखादय विभीषी का बड़े आश्चर्य की बात है। हम चाहते हैं तो मोक्ष को अर्थात छुटकारा चाहते हैं, परंतु छुटकारे के नाम से ही डरते हैं। तो यहाँ पर ये अवश्य हो जाता है, हमारी जो जीव सृष्टि है वो जीव सृष्टि जो की त्यों बनी रहे, ये बाकी सारा का सारा भले ही छूट जाए,
तो वैसे विचार करके देखा जाए तो ये सारा का सारा तो स्वतः ही छूटा हुआ है। छूटा हुआ है या नहीं है? छूटा हुआ ही है गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। हमारी जिसमें आसक्ति है, ममता ममता है, सत्यत्व प्रियत्व और मनित्व बुद्धि है, उनको हम बनाए रखना चाहते हैं। बाकी पूरा संसार जलकर भस्म हो जाए फिर भी हमको कुछ परवाह नहीं। इसको वेदांत विचार नहीं कहा जाता है, इसको मुमुक्षुता नहीं कही जाती है, इसको विवेक नहीं कहा जाता है। अभी विदेशों में चाहे 100 बच्चों का जन्म हुआ हो, चाहे 2 बच्चे मर गए हो, हम उनके लिए हर्ष शोक मनाते हैं क्या? नहीं मनाते। नहीं मनाते हैं। और वही अपने देश का हो, तो अपने राज्य का हो, अपने जिले का हो, तहसील का हो, पंचायत का हो, गांव का हो, मोहल्ले का हो या घर का हो, या अपना खास प्रिय प्रियतर प्रियतम समझ लीजिए, फिर क्या स्थिति होगी? फिर मनाना पड़ेगा। तो बस बात यही है कि वास्तव में जिनको छोड़ना होता है हम उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और जो छूटा छुटाया है उसको छोड़ने की चेष्टा करते हैं, जबकि वह तो कभी पकड़ में आया ही नहीं। उनसे हमारा कोई नाता रिश्ता भी नहीं है, कोई लेना देना भी नहीं है। तो वास्तव में जहां जहां पर हमारी ममता ममता आसक्ति बैठी हुई है, जिनको हम सत्य प्रिय रमणीय समझ रहे हैं, जिनके पीछे पागल होकर के हम पूरे जीवन को अस्त व्यस्त और ध्वंस कर देते हैं, सचमुच में उनमें आसक्ति ममता ममता का होना ही बंधन होता है। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। तो गड़बड़ घोटाला बड़ा हो जाता है कि जिनको छोड़ना होता हम छोड़ते नहीं, और जिनको नहीं छोड़ना होता है उसको छोड़ने के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो इस जगह पर इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जब तक हम सच्चे मुमुक्षु नहीं हो जाते हैं, तब तक सच्ची बात यह है कि समस्त सारे के सारे साधन क्या होंगे? हाँ, वो फल देने में समर्थ नहीं होंगे, वो फलोत्पादक होंगे नहीं। इस प्रकार से रुई को पानी में डुबो करके फिर उसको जलाना चाहे तो जल जाएगी क्या? नहीं जलेगी। हाँ, नहीं जलेगी। तो इसी प्रकार से यदि सचमुच में हम मुमुक्षु हैं तो जो कुछ भी किया जा रहा है ये सारा का सारा फल देने के लिए सम्मुख हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। और यदि मुमुक्षु नहीं है तो फिर ये सारे के सारे साधन भजन जो है हमें स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति करवा सकते हैं, इनसे अधिक और कुछ हो सकता ही नहीं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा और विशेष रहस्य समझा देते हैं। बहुत सारे वेदांत के बड़े विद्वान कहलाने वाले कह देते हैं, नहीं नहीं, हम तो स्वर्ग की कामना भी नहीं करते हैं, हमें स्वर्ग क्यों मिलेगी, हमको स्वर्ग चाहिए ही नहीं, हम स्वर्ग की कामना नहीं करते हैं। परंतु विचार करके देखो, संसार के जो कर्म धन भोग हैं उनके पीछे हम बावड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हो रहे। हाँ, हो रहे। तो ये तो स्पष्ट हो गया ना। जो कहने का मतलब पीतल के लेने के लिए बावड़ा होकर के भग रहा है, वो सोने का कभी त्याग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो संसार के अपवित्र पदार्थों का सेवन यदि हम नहीं कर सकते हैं तो फिर स्वर्ग का त्याग हो सकेगा क्या? नहीं होगा। हाँ, तो कुल मिलाकर के अपने साधन भजन जो है केवल और केवल मात्र स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करवाने में ये प्रवृत्त हो जाया करते। इसलिए अच्छी तरह से विवेक जागृत होना चाहिए, इस रहस्य को अच्छी तरह से समझना होता है। सत्य कहा जाए तो जब तक हम बंधन के स्वरूप को ठीक ठीक प्रकाश से नहीं समझ लेते हैं, तब तक करोड़ करोड़ कल्प तक भी हम मुक्ति के स्वरूप को समझ ही नहीं पाएंगे। ये सिद्धांत है, ध्यान रखना अच्छी तरह से। एक कपोल कल्पित कल्पनाएं नहीं है। डॉक्टर को जब तक पता नहीं चलता है इसको बीमारी क्या है, तब तक ट्रीटमेंट ठीक ठीक होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता ना। हाँ, तो यहाँ पर भी बिल्कुल पक्की बात है। जब तक हम बंधन के स्वरूप को नहीं समझ लेते हैं, तब तक मुक्ति का स्वरूप स्वप्न में भी समझ में आने वाला है ही नहीं।
विचार करके देखो, जो रोटी के लिए बावड़ा हो रहा हो, रोटी के लिए पागल हो रहा हो, उसे यदि ब्रह्म विद्या का उपदेश करे तो क्या सार्थक होगा? नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पर तो स्पष्ट बात यही होती है, संसार के भोगियों को भोग चाहिए, उनको ब्रह्म विद्या नहीं चाहिए। तो जिनको डॉक्टर बनना है, जिनको वकालत सीखनी है, जिनको इंजीनियर बनना है, तो कहने का मतलब उस हिसाब से ही काम करेगा, उसे ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होगी ही नहीं। तो देखो, हम धन के भाव में दुखी हैं, भोगों के भाव में दुखी है, किसी पद प्रतिष्ठा के भाव में दुखी है, हम सचमुच में दुखी किस कारण से हैं? इसका जब मंथन करके विचार करेंगे तो पता लग जाएगा कि वास्तविकता में हम मुमुक्षु है या ऐसे ही संसारी हैं। तो कभी एकांत में बैठ करके इसका मंथन किया करो कि सचमुच में हम किसके अभाव में दुखी है, किससे हम बंधे हुए हैं, हमको किसने बांध रखा है, वास्तव में हम दुखी क्यों हैं, दुखों का कारण क्या है, दुखों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है या नहीं। जिन जिन कर्म धन भोग को हम महत्व देकर बैठे हुए हैं, ये कर्म धन भोग सचमुच में हमें सुखी करने में समर्थ है या नहीं। जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक सुनी सुनाई बातों से, हाँ ध्यान रखना, मेहमानों से कभी चोर नहीं पकड़वाए जाते। ऐसा नहीं कि उनको कहे कि रात को तुम्हारे को खिलाया भी बहुत था, गुलाब जामुन हलवा पता नहीं क्या क्या, चलो हमारे साथ चोर को पकड़ने चलते हैं। तो यही कहेंगे, हम तुम्हारे लिए अपना सर थोड़े फुड़वाएंगे, फुड़वा देंगे क्या? नहीं फुड़वाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं फुड़वाएंगे। इसलिए यहाँ पर मेहमानों से चोर नहीं पकड़वाए जाएंगे। ये तो सचमुच में अपने को विचार करना होगा, मंथन करना होगा, निर्णय करना होगा, हम सचमुच में संसार को महत्व दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो जो सचमुच में संसार को बहुत अधिक महत्व देते हैं वे सचमुच में सच्चे मुमुक्षु नहीं हो पाते हैं, और जो संसार को महत्व नहीं देता है वह सचमुच में सच्चा मुमुक्षु हो जाता है। तो हमें कुल मिलाकर के यही मंथन करना है, यही विचार करना है कि हम सचमुच में संसार को अधिक महत्व दे रहे हैं अथवा सत्य को महत्व दे रहे हैं। संसार के अंतर्गत आत्म तत्व के सिवाय, परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है, सारा का सारा गो गोचर जय लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरी मोरी है माया, जो मुख से बोलिए अरूप नियत है कान, जो आंखिन सु देखिए सब ही माया जान। ये सारा का सारा मायाकृत होने से मिथ्या ही है, ये सारा का सारा संसार ही है। तो जो अपना आपा है, जो परमार्थ तत्व है, उसको छोड़ करके समस्त नाम रूपात्मक प्रपंचीय संसार ही है। हम सचमुच में इन सब से छूटना चाहते हैं अथवा अपनी वासना को पूरी करना चाहते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से, क्या करना चाहते हैं? सचमुच में बंधन से छूटना चाहते हैं अथवा अपनी वासना को पूरी करना चाहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बहुत प्राय थोड़ा देखा जाता है कि अधिकतर साधक जो है भ्रांत हो जाते हैं। हम चाहते तो अपनी वासना को पूरी करना और परोसे रह जाते हैं, हम मुमुक्षु हैं। इसीलिए थोड़ा इस पर दबाव दे करके बार बार समझाया जाता है कि जब तक हम सच्चे मुमुक्षु नहीं हो जाएंगे, सच्ची मुमुक्षता जागृत नहीं होगी, जब तक इस संसार को अनित्य, सार, अल्प, दुख रूप आदि नहीं समझ लेंगे, तब तक सचमुच में बहुत कुछ कर लो भले, भजन करे रात दिन जागे, राम नाम धुन माची, ब्रह्म ज्ञान बिना हो टलावे, करता आगी पाची, समझ बिन करनी है काची, सेन लख सतगुरु की सांची। चाहे रात दिन, देखो रणछाराम जी महाराज कहते हैं, योग करे तप त्याग महाजप, मौन जटा तन खे रमाई, ज्ञान समाधि सदा अट पूजत, राम रटे नित प्रीत लगाई, आत्म ज्ञान समान नहीं सुख बात कहूं निज रेस लखाई, चोरण जीतन होए बराबर, वाद वदे नर सो पचिताई। अरे भाई, ये सारे के सारे मिलकर के ब्रह्म विद्या के अंश मात्र की बराबर भी हो नहीं सकते हैं।
परंतु फिर भी यदि कोई यहीं अटका हुआ है तो समझ लेना चाहिए वह संसार को ही महत्व दे रहा है, वह संसार को ही पुष्ट कर रहा है, संसार को ही बढ़ा रहा है। पक्का है या नहीं है? पक्का है गुरुदेव। हाँ, तो वैसे देखा जाए तो संकेत तो ये करना चाहते हैं कि हमें गफलत में नहीं रहना है, हमें भरोसे नहीं रहना है, हमें सचमुच में इस विद्याकृत नामरूपात्मक प्रपंच से मुक्त होने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है, और वो भी श्रुति माता संत शास्त्रों के निर्देशानुसार। वरना अपना मन जैसा कहेगा वैसे यदि हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये मन बड़ा खतरनाक होता है, एक प्रकार की माया है, ये अपने को नाना रूप से नाना प्रकार से भटकाता रहता है। ये सत्य को असत्य, असत्य को सत्य दिखा देता है, प्रिय को अप्रिय, अप्रिय को प्रिय दिखा देता है, ये मित्र को शत्रु, शत्रु को मित्र बता देता है, अपने को पराया, पराये को अपना बता देता है। हाँ, बड़ा खतरनाक है ये मन। इसके लिए तो बहुत अधिक सावधान रहना होता है, क्योंकि ये अपनी वासना पूरी करने के लिए किसी हद तक जा सकता है, कुछ भी कल्पना कर सकता है। कोई संशय है क्या यहाँ पर किसी भी प्रकार का? क्या बात हुई? किसी की आवाज ही नहीं आई। संशय नहीं है ना? नहीं है। तो इतनी देर जो कुछ भी सुनाया उसका सार क्या निकला? कौन बता बंधन से मुक्त होना। किस तरह से समझ में आया सार? बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वासना की पूर्ति न करना। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। और बाकी साधकों को क्या समझ में आया? हरिओम शिवम गुरुदेव। हाँ शिव मोरे, आज तो बड़ी कृपा कर दी ना भाई। मन को काबू करना, मन को काबू करना, बहुत अच्छी बात है। मन को मूर्तित्वम करो तब पावो निर्वाण। जब लग चित्त मन चंचल रहे, मन मूर्छित में जान। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मन को काबू करना चाहते हो, मोक्ष तो नहीं पाना चाहते हो ना? तो मन काबू होगा तो मुक्ति मिलेगी ना गुरुदेव? अच्छा, मन काबू होगा तो मुक्ति हो जाएगी? होगी, क्यों नहीं होगी? अभी भटक रहा संसार में, बंधन से छूटेगा। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। परंतु फिर भी थोड़ा संकेत कर देते हैं, यदि मोक्ष की इच्छा जागृत हो, उसके पश्चात मन को काबू करेंगे तो यह मन अपने को मुक्त कर देगा, और बिना मुक्ति की इच्छा के मन को काबू करेंगे तो यह और ज्यादा उच्छृंखल हो जाएगा, और ज्यादा भटकाएगा। क्योंकि मन को काबू करने के लिए तो शास्त्रों में बहुत उपाय बताए गए हैं। कथा कीर्तनों से भी मन वश में होता, और अष्टांग योग के द्वारा समाधि लगा लेने पर भी मन वश में हो जाता है, नींद निकाल लेने पर भी मन वश में हो जाता है। इसलिए मन का वश में होना कोई बड़ी बात नहीं है। मन वश में हो या न हो, अज्ञान की निवृत्ति आवश्यक होती है। क्योंकि मन वश में हो भी गया, फिर भी आखिर में विचार करके देखो, मन वश में हुआ, उससे पहले मन चंचल था या नहीं था? चंचल था। और कोई बात नहीं, मन वश में हो गया तो भी 1 क्लब, 2 क्लब, 10 क्लब, 20 क्लब, 50 क्लब तक वो वश में रहेगा, परंतु फिर कभी न कभी चंचल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? संसार में ऐसे होगा। हाँ, भले 1 क्लब के बाद में वो फिर भी हो तो जाएगा ना? जरूर गुरुदेव। हाँ, इसलिए जब तक ये मन की सत्ता जब तक रहती है, मन का जो कारण है, मन जिसको न जानने से प्रतीत होता है, उसका जब तक यथार्थ बोध नहीं होता है, तब तक मन के चिंता भाव का निश्चय नहीं होता है।
तो सच्ची बात तो यह है, मन को वश में करने के लिए तो पता नहीं संसार में कितने ही मर गए और मर जाएंगे, ये मन वश में होने वाला है ही नहीं। हमारे मूर्धन्य विद्वानों में वशिष्ठ जी महाराज तो यहाँ तक कह देते हैं, जैसे वर्तमान का दृष्टांत दे करके संकेत कर देते हैं। 15 इंच मोटी तोप से निकला गोला, एक कागज में तो सब समझते हैं ना, जाता उस कागज से टकराता है और टकरा करके वापस लौट करके तोप को चलाने वाले को ही मार देता है। ऐसा संभव हो सकता है क्या? 15 इंच मोटी तोप का गोला किसी कागज से टकरा करके वापस लौट के आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। अरे क्या बात करते हो, 15 इंच मोटी तोप का गोला तो पर्वत को भी उड़ा देता है। तो कागज से टकरा करके वापस लौट आया और तोप चलाने वाले को ही मार दिया, ये बात कितने प्रतिशत सत्य हो सकती? 1% भी नहीं हो सकती। हाँ, ये तो सपना भी आता हो तो किसी को दिमाग से निकाल लेना चाहिए। परंतु हमारे महापुरुषों का कथन है कि ये बात सत्य हो सकती है, परंतु कोई चाहे हम मन को वश में कर ले, ये संभव ही नहीं होता है, क्योंकि मन एक क्षण में 1600 बार संकल्प कर लेता है, कल्पनाएं कर लेता है। सत्य बात तो यह है कि यह मन केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या की अग्नि में, ज्ञान रूप अग्नि में ही जलकर भस्म होता है। बाकी जितने भी साधन हैं, ये सारे के सारे साधन मन से बाद में होते हैं, पहले नहीं है। तो बाद में होने वाले साधन मन को क्या जलाएंगे, मन को क्या नष्ट करेंगे? तो चलो, ये फिर भी बहुत अच्छी बात, हीरालाल जी ने बहुत अच्छा संकेत किया, ऐसा भी होना चाहिए। परंतु कुल मिलाकर के ये नाम रूपात्मक प्रपंच को महत्व देने से क्या होता है कि हम किसी किसी जगह पर ऐसा संकल्प कर लेते हैं, ऐसी कल्पना कर लेते हैं, परंतु सत्य बात यही है कि ये मन केवल और केवल मात्र ज्ञान अग्नि में ही जलकर भस्म होता है। बाकी तो ये सारे के सारे टोने टोटके होते हैं। जैसे दृष्टांत के रूप में समझो, छोटा बच्चा जो है, जब तक उसे भूख लग गई समझो, तो जब तक उसे माँ का दूध नहीं मिलता है तब तक वह शांत होने वाला हो सकता है क्या? शांत में नहीं होगा। जैसे वो कौन सा श्रावण का महीना चल रहा और फसल बहुत अच्छी अंकुरित हो गए, अब उनको खोदने के लिए समझो किसी ने बड़ा खेत था 25-50 बीघे का, तो 20-25 मजदूर करके ले गए। अब 20-25 मजदूरों के साथ तो घर की मालकिन भी खोद रही और उनका बच्चा जो है आसपास में कहीं वृक्ष के वो झूला बना करके उसे वहां पर व्यवस्थित रखा। अब समझो यदि वह बच्चा रोए और ये वहां इनको छोड़ करके जाए तो 25, यदि 5-5 मिनट के लिए भी 5 मिनट के लिए जाकर वापस आए तो 5 मिनट में तो 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 2 घंटे हो गए। यदि 5 मिनट भी कोई काम छोड़ दे तो उनका 2 घंटे का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? हो गया महाराज। जबकि 5 मिनट में तो आना होता ही नहीं, 5 मिनट तो आने जाने में हो जाता, 5-10 मिनट रुकने में तो 15 मिनट हो जाते। तो ऐसे करके एक मजदूर तो समझो फालतू ही गया। तो जब बच्चा रोता है ना, तो माँ पहली बात तो परवाह नहीं करती है, और थोड़ा ज्यादा रोता है तो माँ जल्दी जल्दी जा करके उसे कोई खिलौना दे करके आ जाती, वो खिलौने से खेलने लग जाता है। माँ सोचती चलो बहुत अच्छा हुआ, ये खिलौने से इसका काम चल रहा, अब कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर में फिर रोने लगता है तो माँ जाती और एक थप्पड़ रख करके, तुझे पता नहीं कि इतने मजदूर काम कर रहे, अभी सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, सो जा, बाद में देखती रहूंगी। तो एक थप्पड़ में यदि वो सो जाए तो उनका काम हो जाता है। परंतु थप्पड़ रखने के बाद में भी यदि वह रोते हुए शांत नहीं होता तो फिर साल चाहे कितना भी नुकसान क्यों न हो, सबको छोड़ करके माँ पहुंच जाती या नहीं पहुंच जाती? पहुंच जाती है महाराज। बस यहाँ पर भी यही रहस्य समझ लेना चाहिए। तो मन को जितने जितने हम खिलौने देंगे तो इन खिलौने से
ये थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाएगा, परंतु क्योंकि पहले बताया हुआ था ये मन बहुत बड़ा भिखारी है, इसे केवल और केवल मात्र ब्रह्मानंद ही चाहिए, ब्रह्मानंद के सिवाय इसे स्वर्ग के भोग दिलवाओ चाहे ब्रह्मलोक के, ये सबके लिए कह देगा नहीं मुझे ये नहीं, मुझे और चाहिए। मन का पेट भरता कभी नहीं बढ़ता। हाँ, जो 10 20 50 भय सत होए 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अधिकति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना तेरी तो भूख कदे न बुझेगी। तो कुल मिलाकर के इसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का ऐश्वर्य भी क्यों न दिलवा दिया जाए, फिर भी ये शांत नहीं होगा। तो ये थोड़ी ऊंची कक्षा का संकेत किया गया, वरना पहले जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, अंतर्मुख नहीं होगा, वश में नहीं होगा, तब तक न तो जिज्ञासा जागृत होगी, न मुमुक्षुता उदय होगी, और कुछ बात भी समझ में आएगी नहीं। इसलिए वर्तमान की कक्षा को देखते हुए हीरालाल जी ने ठीक ही बताया, आगे की कक्षा में थोड़ा ये गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। चलो, और किनके क्या समझ में आया, क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी महाराज भी यही कथन करते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो, ये मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई। तो इसके लिए देख लेना आप लोग, अपने अपने स्तर पर कोशिश करते रहना। मूल बात यही है कि ये ज्ञान रूप अग्नि से ही जलकर भस्म होता है, वरना ये फिर पुनः पुनः उदय होता रहता है और अपने को जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाता ही रहता है। और किसी के क्या समझ में आया? बस केवल मोतीलाल जी और हीरालाल जी के समझ में आई, बाकी किसी के कुछ समझ में नहीं आया क्या? हो सकता है सब समझे हुए हो, ये भी गलती हो गई पहुंचने की। सही बात। हाँ, वो बड़े बड़े विद्वानों की सभा है ना भाई, तो इसमें तो फिर गड़बड़ हो भी जाती है। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरण। हाँ बोलो। जब तक गुरुदेव हम जागने से लेकर के सोने तक इस संसार के पीछे सत्य समझ करके भागते रहेंगे, तब तक वास्तव में हमारे में कुछ नहीं हो पाएगी। और जब ये वास्तव में संसार दुख रूप या प्रतीत होगा, तभी हम इसको छोड़ने की चेष्टा करेंगे। तो दुख रूप प्रतीत कब होगा? जब गाय भैंस बन जाएंगे तब। गाय भैंस बन जाएंगे तब तो क्या होगा गुरुदेव? अभी नहीं होगा, फिर गाय भैंस बनने में तैयारी तो है गाय भैंस। इसका मतलब अभी तो जैसे समझो जीवन का बहुत समय शेष, अभी तो हम बहुत जिएंगे, कभी भी ऐसा काम कर लेंगे। इसके लिए गुरुदेव आपने बताया, या संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता, तो ये दोनों एक साथ में हो नहीं सकता है, या तो ये होगा या ये होगा। फिर भी क्या करें, साधक लोग तो 24 घंटे इसी फिराक में रहते कि हमारा संसार बिगड़ न जाए, किसी भी प्रकार से संसार बिगड़े नहीं, संसार के कोई नाराज न हो जाए, संसार की पद प्रतिष्ठा अपने हाथ से खिसक न जाए, हमारा मन जो है जैसा सोचता, जैसा संकल्प आदि करता, बस उसी प्रकार से होते रहना चाहिए। ये बड़ा गड़बड़ घोटाला दिमाग से थोड़े निकलता, बहुत मुश्किल होती है ना। होता तो मुश्किल है गुरुदेव, परंतु ऐसा सोचने पर भी नहीं रहेगा। ये संसार तो गिरने वाला ही है, बिगड़ेगा, चाहे हम कितनी कोशिश कर ले, लाख तो अपने 100 वर्ष पूरे होंगे उससे पहले थोड़ी बिगड़ेगा, ये तो अपने को पक्का निश्चय है।
इसीलिए तो वैराग्य होता ही नहीं संसार से। फिर भी ये तो बिगड़ता तो जा ही रहा है। यहाँ पर थोड़ा रहस्य समझाते हैं, संकेत करते हैं। यदि सचमुच में संसार बिगड़ने वाला प्रतीत हो और हम न बिगड़ने वाले हो न, बहुत बड़ा विलक्षण सूत्र ध्यान में आया, ध्यान देना अच्छी तरह से। तो उसी क्षण तत्क्षण वैराग्य हो जाता है। परंतु यहाँ गड़बड़ी ये हो रही कि संसार तो ज्यों का त्यों रहेगा और हम पता नहीं कितने दिन के मेहमान हैं। तो इस संसार से वैराग्य करके क्या करना, मौज मस्ती मनोरंजन करना, मजे लेने ले ना। फिर हो सकता है ये मौका हाथ में आए या ना आए। थोड़ा सूत्र संकेत में आया, नोट कर लेना इसको, कभी इसकी और व्याख्या करेंगे। जी गुरुदेव। हाँ, हम संसार को तो सत्य समझते हैं और अपने को भले झूठा समझ लेते हैं कि भाई हम तो थोड़े दिन के मेहमान, हम तो मर जाएंगे, ये संसार तो बना रहेगा, इसलिए इस संसार से वैराग्य क्यों करना। और हम बने रहे और संसार बिगड़ जाए तब जरूर संसार से वैराग्य करेंगे, क्योंकि हम बने रह जाएं और संसार मिट जाए तो फिर हमारा क्या औचित्य। फिर इन तुच्छ वस्तुओं के पीछे थोड़े पागल होंगे। तो ये रहस्य जिन महापुरुषों को समझ में आ जाता ना, बताया ना, साधु विचार कर भली समझिया, दीनी जगत को पूट, पाचे देखी बिगड़ती पहली बैठा रूठ। तो ये संसार सचमुच में बिगड़ने वाला है, ऐसा यदि किसी को निश्चय हो जाए तो उसी क्षण सच्चा मुमुक्षु हो जाता है। परंतु जब तक ये संसार नष्ट होने वाला है नहीं, तब तक बातें चीतें करते रहो, सुनते सुनाते रहो, ये मौज मस्ती मनोरंजन ही होगा, 1% भी वैराग्य होने वाला है ही नहीं। दृष्टांत से रहस्य को समझा देते हैं। समझो कोई 3 वर्ष के लिए वीजा बना करके विदेश चला गया हो। कहां पर गए हो? विदेश चला गया हो। हाँ, और हमारे प्रकाश जी की तरह बड़ी दुकान तीव्र गति से चलती हो, तो बताओ उनके आसपास में जितनी भी दुकानें लगी हुई हैं, उनको जो कुछ भी सामान चाहिए वो सारे के सारे सामान उनको उधार भी यदि चाहिए तो दे देंगे, नहीं दे देंगे? दे देंगे महाराज। हाँ बिल्कुल, उनकी पेट उनके नाम से ही काम चलता समझो। अरे भाई समझो 5-25 हजार रुपए रोज कमाने लग जाए तो 1000-5000 रुपए का सामान यदि उनको चाहिए तो उधार नहीं देंगे क्या कोई? दे देंगे महाराज। हाँ बिल्कुल देंगे, क्योंकि उनको पता, अरे भाई ये तो बिल्कुल सज्जन है, 1% भी छल कपट करने वाला नहीं, झूठ पाखंड तो इनके जीवन में देखने को नहीं मिलता है, ये तो 100% सज्जन पुरुष है, इनकी तो बात ही कुछ और है। तो समस्त लक्षण दे करके उनको दे जरूर देंगे, परंतु विचार करके बताओ, वीजा समाप्त होने को 2-3 दिन शेष रहा। अब 2-3 दिन के बाद में ये अपने देश को जाने वाले हैं। उस समय चाहे उनके ऊपर कितना ही लाख करोड़ गुना विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो, फिर भी उनको सामान देंगे या पैसे एकत्रित करने की चेष्टा में रहेंगे? पैसा एकत्रित करने। जो उधार है उसको वापस लेने के चक्कर में रहेंगे ना। जी गुरुदेव। हाँ, बस इस संसार में वास्तव में ऐसा ही होता है। तो हम सचमुच में इस संसार को आगमापय समझ लेंगे, अनित्य समझ लेंगे, अल्प समझ लेंगे, दुख रूप समझ लेंगे, इसको अनित्य, असुचि, दुख रूप, जड़ आदि समझ लेंगे, तो सचमुच में हमें इस संसार से छूटने की जिज्ञासा जागृत होने लग जाएगी, हम सचमुच में मुमुक्षु होने लग जाएंगे। और यदि संसार के प्रति हमारी जो ऐसी आस्था नहीं हुई, बल्कि ये संसार सत्य है, प्रिय है, रमणीय है, वास्तव में संसार आनंद रूप है, ऐसा भीतर अपरोक्ष रूप से बैठा हुआ है, फिर बाहर करोड़ कल्पना करते रहो, संसार ऐसा वैसा 1% भी काम चलने वाला है ही नहीं, भरोसे मत रह जाना कोई। आ रहा समझ में? जी गुरुदेव।
बड़ा विलक्षण सूत्र, इस सूत्र का तो खूब मंथन करना। हम अविद्या के वशीभूत होकर के ही इस संसार से विरक्त नहीं हो पाते हैं, संसार की असलियत को नहीं समझ पाते हैं, बल्कि संसार को अधिक से अधिक महत्व देते रहते हैं और अंतोगत्वा जन्म मृत्यु की श्रृंखला में बट करके दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। ये थोड़ी विशेष बात है। इसमें किसी को भी कोई संशय हो तो पूछ सकते हो। कोई संशय नहीं महाराज। हाँ, अच्छी तरह से मंथन करना सत्संग पूर्ण होने के बाद में। ऐसा नहीं कि फिर आराम से मौज मस्ती में लग जाए, खाने पीने में, पता नहीं क्या क्या करने में। तो सत्संग सुन करके तुरंत एकांत होकर के 5-15 मिनट के लिए तो समझो अभी अपनी क्लास चल ही रही है। हाँ, हो सकता कोई बड़े विलक्षण महापुरुष हो जो ये सोच रहे होते कि अरे भाई टाइम हो गया, अभी क्लास छुट्टी क्यों नहीं दे रहे। हमारे कोई कोई साधक तो ऐसे होते हैं, क्लास पूरी ना हो उससे पहले 3 बार कह देते अब तो हमको छुट्टी कर दो, तो गड़बड़ होती है ना, पक्की होती है गड़बड़ तब। तो सच्ची बात ये होती है कि क्लास पूरी भी हो जाए फिर भी कम से कम 15 मिनट, वैसे देखा जाए तो 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में अपनी और विशेष कक्षा रहनी चाहिए। 15 मिनट पहले अपने को समस्त वृत्तियों को एकाग्र अंतर्मुख करने की चेष्टा कर लेनी चाहिए, एकांत और विरक्त हो जाना चाहिए, फिर किसी को महत्व नहीं देना चाहिए। और सत्संग सुनने की 15 मिनट बाद तक अपने को खूब अच्छी तरह से क्या क्या सुना उसका अच्छी तरह से मंथन करके समस्त सत्संग का सार क्या था उस सार को अच्छी तरह से नोट करके फिर उसी का विशेष रूप से मंथन करे। तो आधा घंटा तो एक्स्ट्रा क्लास होती है। अब मैं जितना समय देता हूँ उतना ही समय आप देते हो, तो क्या कौन सी विशेष बात हो गई। वैसे मेरे से कोई 10 गुना समय देना, तब समझो अब कुछ बात हुई। दस गुणा नशे महाराज 2 गुणा में पार पड़ जाए। वो तो अपने स्तर पर देख लेना भाई, क्या कहे भाई। वो तो साधकों की तारतम्यता होती है ना कि कौन कितनी कैटेगरी का, कितनी उच्च कक्षा का साधक है। कई साधक तो महाराज मारे जी मजबूरी में सुने थे भाई महाराज और मुझेला। नहीं ऐसी बात नहीं, अपने इस ग्रुप में तो एक भी साधक ऐसा नहीं है। वो तो पहले कोई दूसरी कक्षा चलती थी, उस कक्षा की चर्चा सुना रहे हैं। अपने ग्रुप में तो एक भी साधक ऐसा गड़बड़ करने वाला नहीं है। अच्छा, रविवार को भी दिन में 12 बजे से 1 बजे या 12:30 बजे से 1:30 बजे तक 1 घंटे के लिए गूगल मीट पर सत्संग होती। समस्त साधकों को ध्यान रखना, ठीक है ना। हर रविवार को 12 बजे से 1:30 बजे तक। हाँ, 12 बजे से 1 घंटे की रहती, या तो 12 बजे से 1 बजे या 12:30 बजे से 1:30 बजे तक। जी महाराज, ध्यान ही कौन सा आज ही बताया आप। हाँ, नहीं वो एक दिन ही हुई थी क्लास, आज शुक्रवार हो गया तो देखा भाई अभी कह देते, क्योंकि बहुत साधकों को तो ध्यान में नहीं रहता है। मेरे को ध्यान में नहीं था महाराज। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा, सही है। उसमें या तो कोई वेदांत के विशेष सूत्रों का स्वाध्याय होता, अथवा 7 दिन तक जो कुछ भी सुना उसका मंथन चिंतन, कोई प्रश्नोत्तर, शंका समाधान, कुछ भी हो सकता है। जी महाराज।
हाँ चलो, आज जो सत्संग सुनी बड़ी विशेष थी, मुझे भी लगा आज कोई पावरफुल सत्संग थी। तो आज की सत्संग का और विशेष मंथन करना। ये जो अनात्म प्रपंच में उलझ करके जिनके जीवन का लक्ष्य केवल और केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन ही बना हुआ है, ऐसे साधकों के लिए समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र ही है। जो जिज्ञासु है उनकी तो खैर बात अलग है, उनको तो फिर ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, परंतु जिनके हृदय में अभी तक सच्ची में मुक्ता उदय नहीं हुई, उनके लिए तो समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र ही है। और कोई शंका हो तो देख लो। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, विचार करो। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवा महाराज प्रणाम। ओम सतगुरु भगवान विष्णु कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम शिवदेव भगवान के पवन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। हेमराज जी आज लेट जुड़े थे। आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम। जो आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव की तबीयत सही नहीं है इसलिए थोड़ा लेट जुड़ा आज। शिवम शिवम गुरुदेव शिवम। चरण स्पर्श। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके श्री चरणों में। शिवोहम। डॉक्टर पूछिए वही, और वो सर्दी दारू डॉक्टर से जाएगी। ऑडियो बंद करके बात करो। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम।